थाना हल्का के विधायक जगबीर सिंह मलिक ने बुधवार को मार्केट कमेटी द्वारा गांव महमूदपुर और खंदराई में बनाए गए गेहूं खरीद के सेंटरों की व्यवस्था का जायजा लिया। गेहूं की खरीद को 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी खंदराई के सेंटर की पूरी तरह से सफाई नहीं होने पर विधायक ने कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि सरकार व अधिकारियों के किसानों को खरीद सेंटरों पर सुविधा देने के दावे केवल कागजों तक सीमित है। विधायक जगबीर सिंह मलिक गांव महमूदपुर में खेल स्टेडियम में बनाए गए गेहूं खरीद सेंटर पर पहुंचे। यहां कोई भी किसान गेहूं की फसल लेकर नहीं पहुंचा मिला। इसके बाद गांव खंदराई में बनाए गए सेंटर पर पहुंचे तो वहां की स्थिति हैरान कर देने वाली रही। गेहूं की सरकारी खरीद 20 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, लेकिन खंदराई सेंटर पर सफाई ही बुधवार से शुरू हुई है। इस सेंटर पर न तो पेयजल की व्यवस्था थी और न ही किसानों को सैनिटाइजर करने की। इसके बाद विधायक नई अनाज मंडी स्थित मार्केट कमेटी कार्यालय में पहुंचे। कार्यालय में पहले से मौजूद भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर धर्मवीर नांदल व मार्केट कमेटी गोहाना के चेयरमैन नत्था सिंह सैनी को विधायक ने सेंटरों की हकीकत से अवगत कराया। विधायक ने कहा कि वर्तमान में फैली महामारी के दृष्टिगत हमें राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। उन्होंने भाजपा नेताओं से आग्रह किया कि वे मुख्यमंत्री से कहें कि आढ़तियों के विवाद को बाद में निपटा लिया जाए, लेकिन नाजुक स्थिति को देखते हुए जल्द ही सभी किसानों की फसल खरीद की जाए। मैंने गोहाना हल्के की तमाम मंडियों का और मेन मंडी गोहाना का दौरा किया। मुझे कुछ लग नहीं रहा कि थ्रेसिंग सीजन भी चल रहा, किसान का जो है अनाज का सीजन। कहीं कोई जो है किसी ग्रामीण सेंटर में कोई अनाज नहीं नजर आ रहा। ना ग्राउंड लेवल पर जो सरकार बार बार कहती थी हमने पूरी तैयारी कर रखी है, मुझे ग्राउंड लेवल पर कोई तैयारी नहीं कर रखी। आज भी अभी तीसरा दिन है, आज भी महमूदपुर जो वो है स्टेडियम है या खंदराई का जो प्रत्येक सेंटर है, उस पर कस्सियों से लेकर मजदूर काम करे, सफाई करने लग रहे। और फिर भी कोई कहीं मैं कल भी गांव में गया, अच्छे गांव में, उन सेंटरों की हालत देखी, कहीं कोई परचेज नहीं चल रही। किसान इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसी ढंग से सरकार चाहती है, मजबूर करना चाहती है। किसान की बातों को भी सुन के और आढ़तियों की बातों को सुन के दोनों में सामंजस्य बनाकर सरकार को इस हठ धर्मिता को छोड़ के सरकार को ये देखना चाहिए किसान की फसल किस ढंग से टाइमली मंडी में पहुंच जाए, किसान को तकलीफ ना हो और उसकी समय पर पेमेंट। और किसान जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो हरियाणा से बाहर के किसान नहीं है। हरियाणा से बाहर का तो कोई दाना आ ही नहीं सकता। तो ये पंजाब के एमएलए को भी नहीं घुसने देते हरियाणा में, तो बाहर का तो गेहूँ आने का मतलब ही नहीं। कोई भी फसल बाहर की नहीं आएगी इन हालात में। तो हरियाणा के किसान ने जो पैदा किया है उसने क्या जुल्म कर दिया, उसका भी खरीदो। ये तो बहाना बनाया करते कि बाहर का माल आता है मंडियों में, अब तो बाहर का माल नहीं आता। तो हर किसान का जिसने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं कराया सबका जो है गेहूं खरीदना जाना चाहिए या सरसों खरीदनी चाहिए। चेयरमैन कह रहे हैं सरपंचों को टेम्पररी लाइसेंस देके खरीद करवाई जाए। नहीं, ये जो है ये सबसे बुरी बात होगी, क्योंकि सरपंचों को देने का मतलब ये है, ये नहीं कि सरपंचों का, उसमें गांव को इन्वॉल्व करने का मतलब है, पंचायत इन्वॉल्व करने का मतलब है। पंचायत को इन्वॉल्व कर लिया था, उससे पहले ही दो आदमी परचेज किया करते एक सेंटर में गेहूं को, वो 8 आदमी तो पहले लगा रखे। कोई महकमा किसी महकमे का है, कोई सक्षम के है, कोई पीडब्ल्यूडी का है, कोई किसी का है, तो वो उसके होने से ये पंचायत और इन्वॉल्व हो जाएगी। 5-7 मेंबर होंगे, 10 मेंबर होंगे, सरपंच होगा। इनको इतने लोगों को वहाँ इन्वॉल्व करने का मतलब क्या है? इसमें तो कम से कम लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। इससे तो बल्कि हालत ख़राब होगी। तो इनको पंचायतों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इनको तो सरकार अपनी अठधर्मिता छोड़ के, अपनी जिद छोड़ के व्यापारियों को और इनको किसानों को उनका बुला के उनसे सोल्यूशन पूछना चाहिए। और थोड़ा बहुत इनका संबंध है, इन संबंध को क्यों तोड़ रहे हो? किसी का व्यवहार है, सारा सिस्टम बना हुआ है। और जिस ढंग से कम इस महामारी के टाइम में तो उनसे उनके अनुसार खरीद करके और अगली बार जो करना वो कर ले, कम से कम ये बीमारी से तो बचे। ठीक, सबसे जरूरी तो बीमारी की बात है। जो सेंटर बनाए गए हैं वहाँ भी कच्ची मिट्टी है? नहीं, नीचे कुछ भी नहीं है। हर सेंटर का विजिट किया है, मिट्टी है, कुछ भी नहीं है। तो सारी जगह जो ना पानी की व्यवस्था नहीं, इनका इसका लेबर की व्यवस्था नहीं, इनका बारदाने की व्यवस्था नहीं, इनका कोई पानी सैनिटाइजर नहीं, कोई चाय पानी की कोई लाइसेंस नहीं। कहीं कोई आदमी सुबह आता है शाम तक का, कोई तो कोई दूसरे गांव का आता है। और मैं बताऊँ आज सुबह
मेरे एक वकील साथी का टेलीफोन आया, उसका कल तो थी कासंडी गांव में, कल की कासंडी गांव में थी, आज का पास आया हो बड़ोते गांव का, और कल का पास है उसका सरमथल का, एक जमींदार का 3 जगह जिनिस डालेगा। ये इनकी व्यवस्था है। किसान लाता है 20 कुंटल, कहेंगे 2 कुंटल का 4 कुंटल का पास आपका, इनको ये नहीं पता कितना पास उसको देना है कितना नहीं देना। अब वहाँ की वीडियो आई हुई थी, 40 कुंटल सरसों में से 32 किलो सरसों ली है कैथड़ में, 40 कुंटल में से गेहूँ में से 11 कुंटल लिया है। इनको ये नहीं पता कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है। ये कहते पूरी तैयारी, सरकार इसे पूरा फेल हो चुकी है। लेकिन अब इस महामारी में सरकार को चाहिए, मैं मुख्यमंत्री से भी, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से भी और खाद्य आपूर्ति मंत्री से भी ये निवेदन करता हूँ कि आप एक बुला के इमीडिएटली किसानों को और व्यापारियों को एक डेपुटेशन बुला के उनसे सोल्यूशन लो और इसको किसानों को राहत दो इसमें, और हर किसान का दाना दाना खरीदा जाना चाहिए, दाना दाना खरीदेगा। कई बार आप लोगों ने रिलैक्स कर ली, पहले कहते रजिस्टर्ड होगा, अब कोई बेच दो, तो ये सिस्टम नहीं है कि इतना देंगे अब कितना दो, रोज़ाना शर्तें बदलती हैं, कहीं सरकार से तय नहीं है। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, इनको बुला कर किसान का दाना